हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो मैं आज बात करूँगा ओवर थिंकिंग के बारे में। इसको ठीक कैसे करना है। तो अगर हम ओवर थिंकिंग को ऐसे समझें कि जितनी थिंकिंग रिक्वायर्ड है उससे आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये होती ओवर थिंकिंग। अब इसको ठीक कैसे करें। तो ओवर थिंकिंग को ठीक करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग एक हैबिट है। और हैबिट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको आप बदल सकते हो। आप किसी भी काम को 5 6 7 8 बार करते हो, वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो सेम उसी प्रकार से अब कौन सी हैबिट चेंज करनी है, मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी काम को दो तरीके से किया जाता है। एक ध्यान से और एक सोचते हुए। ध्यान से काम करने का मतलब हाथ भी काम पे और दिमाग भी काम पे, ये होता है ध्यान से काम करना। और सोचते हुए काम करने का मतलब हाथ काम पे दिमाग कहीं और, ये होता है सोचते हुए काम करना। हाथ वर्तमान में दिमाग भी वर्तमान में, ये होता है ध्यान से काम करना। और हाथ वर्तमान में दिमाग भूतकाल या फिर भविष्यकाल में, ये होता है सोचते हुए काम करना। तो काम कब अच्छा होगा, जब किसी भी काम को आप ध्यान से करते हो। ध्यान से काम करने से दो फायदे होते हैं। पहला, तो वो काम अच्छे से होता है। और दूसरा, आपका आपका मन भी अच्छा रहता है। वही अगर उसी उसी सेम काम को अगर आप सोचते हुए कर रहे हो, मतलब हाथ आपका काम पे है लेकिन दिमाग कहीं और है, तो उससे दो घाटा होगा आपको। एक तो काम खराब होगा, प्लस आपका मन उदास होगा या फिर घबराएगा, मतलब या फिर डर लगेगा आपको। तो अब अब ये समझना पड़ेगा कि आदमी उदास कब होता है, घबराता कब है, जब कुछ सोचता है, कुछ सोचते हुए काम करता है। तो काम भी खराब और मन भी खराब। तो बेसिकली ये आदत को चेंज करनी पड़ेगी हमें। सोचते हुए काम करने की आदत को ध्यान से काम करने की आदत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरत पड़ने पे करना है, ये नहीं कि दिमाग को हमेशा ये मतलब कि किसी भी काम को करते टाइम भी सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम दो उदाहरण से इसको समझें, तो अगर पहला, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं सर कि मतलब फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल सर, आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचते नहीं रहना पड़ेगा। सोचना इज गुड, सोचते रहना इज ओवर थिंकिंग। तो आपको क्या करना है, आप फ्यूचर के बारे में सोचो, आपको क्या करना है, क्या बनना है, उसको सोच के उधर ही रख दो, उसके बारे में सोचते नहीं रहना है। अब उसी चीज़ के लिए आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। चाहे आप वो कुछ भी कर रहे हो, और आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे जॉब करते हो, मतलब या फिर आप मतलब आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप आईएएस ऑफिसर हो, या फिर आईपीएस ऑफिसर हो, जो भी हो, आप लोग जो भी काम करते हो, तो उसी चीज़ को ध्यान से करोगे तो फ्यूचर की भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर पास्ट की सोच मतलब हमेशा आती रहती है दिमाग में। तो अभी मैं जैसे कुछ बोल रहा हूँ, तो ये पास्ट होता जा रहा है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो कुछ बीत गया तो आप उसको नहीं बदल सकते हो, तो फिर उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं। आप जो काम कर रहे हो ध्यान से करो। अब काम करने का मतलब क्या हुआ, अब ऑफिस का ही काम नहीं होता है। आप अगर ब्रश कर रहे हो, वो भी एक काम है, उसको भी ध्यान से करना है। अगर मानो कि ध्यान से आप अगर ब्रश करते हो, तो इससे आपके दो फायदे होंगे। आपकी दांत भी अच्छे से साफ होगी, और प्लस आपका जो है मन, और आपका मन भी अच्छा रहेगा। फिर कुछ मरीज आते हैं, मतलब वो मेरे को बोलते हैं कि सर सोच कुछ कुछ आ जाता है दिमाग में, क्या करें उसका। तो तो इसको ठीक करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, सोच और सूचना दो अलग बातें होती हैं। सोच हमारे दिमाग में आता है, सोच दो चीज़ों का बना होता है। पहले की मेमोरी प्लस आपके सेंस ऑर्गन्स मतलब आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन। जब भी आपकी कुछ मेमोरी और ये सेंस ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक सोच बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आंखें खुली हैं, जब तक आप कुछ सुन सकते हो, जब तक आप कुछ टेस्ट कर सकते हो, जब तक आप कुछ
स्मेल कर सकते हो या जब तक आप कुछ फील कर सकते हो, मतलब आप जब तक जिंदा हो तब तक सोच आएगा, वो आएगा ही आएगा। लेकिन उस सोच के बारे में सोचना है कि नहीं, ये चीज़ कंट्रोल में होता है हमारे। हर सोच पे सोचना ही है, ज़रूरी नहीं है आप जाने भी दे सकते हो। और अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपके मन में कुछ सोच आया, लेकिन आपके लिए ये होना चाहिए इम्पोर्टेंट कि वो उस काम को ध्यान से करो। तो उस काम से रिलेटेड कुछ सोच आ रहा है तो उस सोच पे सोचो, और जो कुछ काम से रिलेटेड नहीं है उसको जाने दिया करो, काम को ध्यान से करो। इस तरीके से आपको ये हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। और हैबिट चेंज करने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी काम को 5-6 बार करते हो तो वो 7वें बार से आपकी हैबिट बन जाती है। तो ये जो सोचते हुए काम करने की आदत है, तो आप तो तो आप लोग इसी चीज़ को जब भी कुछ काम करो उसको ध्यान से काम करने की आदत मतलब लगाने की कोशिश करते हो, मतलब आप मतलब करते रहो। मतलब एज फॉर एग्जाम्पल इसको हम अगर मतलब ये समझे कि जब कोई गाड़ी को चलाना सीखता है तो उस टाइम पे ध्यान से करता है बिल्कुल, कि यहाँ पे क्लच है, यहाँ पे एक्सलेटर है, यहाँ पे ब्रेक है। फिर समय के साथ क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर उसके लिए उतना ध्यान नहीं लगाना पड़ता। तो अभी आप लोग ध्यान से काम करने की कोशिश करो, धीरे धीरे जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरत पड़ने पे करना है, ये नहीं कि दिमाग को मतलब कि चलाए रखना है। तो फिर आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।